वेलकम वेलकम कैंसेरियन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक कैंसेरियन की ओवरऑल अगस्त मंथ जनरल एनर्जी है। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। सो लेट्स सी कैंसेरियन, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ खटपट चल रही है, लड़ाई झगड़े कुछ लोगों के साथ चल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ईगो क्लैश आ रहा है। लेट्स सी मोर, क्या आप ऐसे डील कर रहे हो ऑलरेडी। कैंसेरियन अगस्त 2026, ओके। सो आई एम सीइंग कि आप लोग जो हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ एनर्जी ऑफ प्लेफुलनेस ना। समटाइम्स हम एडवेंचर ले रहे होते हैं, समटाइम्स हम डेट कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, कोई हमारी तरफ आ रहा होता है कुछ एक्सप्लोरेशन के साथ, मस्तियों के साथ। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ फन, फ्लर्ट एंड मस्ती ना, और एक्शन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, समथिंग लाइक। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर आपके अंदर काफ़ी अट्रैक्शन रही है। अच्छा जी, इस महीने की बात करते हैं, अगस्त महीने की। अब ये पहले की मैंने बात की थी, अब अगस्त महीने की बात करते हैं। अगस्त महीने में सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं ट्रैवल से। ट्रैवल में आपको वही क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस, जो थ्रू आउट मैंने पहले भी बताया, जो कि पॉप्ड अप एनर्जी थी। तो आप अगर ट्रैवल करते हैं तो बहुत से इश्यूज उठते हैं। ईगो को एक साइड पे रखने के बावजूद भी कुछ इश्यूज उठते हैं। जैसे कि आप लोगों के साथ मिलजुल के, कुछ लोगों के साथ मिल के ट्रैवल करते हैं, तो ये जो ट्रैवल है ये आपके लिए पंगा क्रिएट करेगा। ये जो लोग हैं इनके साथ तू मैं हो सकती है, और या फिर आपको लगेगा कि आपको मिसयूज़ किया जा रहा है ट्रैवल में। ठीक है, तो ट्रैवल करना अभी इतना फ़ायदेमंद है नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर ज़रूरत पड़े तो करें, वरना ना करें। कैंसेरियन, पैसों के मामलात में जो है ना, मैं देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो वहाँ से कोई सपोर्ट हो सकती है आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ख़ुद कमाते हैं तो आई एम सीइंग कि आपके अंदर इंतहा की ख्वाहिश है कि आपके पास मज़ीद मनी आए, बाय हुक और बाय क्रोक। इसके लिए बहुत एक्सेप्शनल ओवर वर्क या ओवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चल रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। और अगर आप ख़ुद कमाते हैं तो फिर तो पैसे आ ही रहे हैं किसी भी तरीके से। और जो लोग मतलब होता है ना कि 2 नंबर के ज़रिए से पैसा बना लेते हैं, वो भी बनाएंगे, बल्कि वो ज़्यादा ही बनाएंगे कैंसेरियन, जो 2 नंबरी के साथ बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब कैंसेरियन बनाते हैं, जो बनाते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। और उसके अलावा ये कि आप इस महीने में पैसे के ऊपर ध्यान रखें, पैसा बनेगा। और जो लोग दूसरों से सपोर्ट हासिल करते हैं, सपोर्ट भी मिलेगी। बट अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो आई एम सीइंग कि अदर पार्टी इज़ इन ग्रीड। ठीक है, मगर फिर भी वही बात है कि करता क्या ना करता, आपको करना तो पड़ेगा फाइनेंशियली सपोर्ट। करियर में आप उतने खुश नहीं हैं, जैसे कि आप इमोशनली सैड हैं, या आपको इमोशनली किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप जो हैं उसकी वजह से करियर में भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे। या करियर में समहाउ किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई पछतावा है जो आपको लगा है, माजी को बहुत सोच रहे, हाँ पहले तो मेरा करियर बहुत अच्छा था, हाँ वो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मैंने मिस कर दी, हाँ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। तो इमोशनली यू आर नॉट हैप्पी इन योर करियर ना। जॉब स्विच करने का टाइम अच्छा नहीं है, मगर डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जो लोग नई जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, जॉब मिले भी तो ऐसी मिलेगी जिसमें आप कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, या आप ऐसी जॉब में जाएंगे जहां आपको अपने साथी, अपने फैमिली को छोड़ के जाना पड़े। ठीक है, इस तरह की कोई जॉब हो सकती है। अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की, ओवरऑल जनरली देखा जाए तो नींद क्यों नहीं आ रही है आपको, स्ट्रेस में क्यों है, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं। देखिए जी, सारा कुछ एक तरफ, दुनिया के सारे गम परेशानियां, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब गम और परेशानियां थी इंसान सेल्फ केयर छोड़ देता है, उसका मन ही नहीं करता। मगर सेहत जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है।
सेहत होगी, आप खाएं पिएंगे, दुनियादारी चलाएंगे, कारोबार करेंगे या लव करेंगे, तभी कर सकते हैं। सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, नींद अच्छे से पूरी करें और ओवर थिंकिंग से बचें, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कुछ करें, ठीक है। अपने आप को तन्हा ना समझें, ऐसी गैदरिंग में जाएं, ऐसे लोगों में जाएं, रहने की कोशिश करें जो आपको इस तरह से फील करा सकें कि हाँ आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये जो महीना है, इस महीने में बार बार आपको ये चीज़ फील हो रही है जैसे आप इनसिक्योर हो, जैसे आप अकेले हो, जैसे कोई गड़बड़ हो जाएगी, जैसे ये मसला हो जाए, वो मसला हो जाए, या आपकी खुद की कोई आदत आपको परेशान करे, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं हो रही। तो आप जो हैं लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। आपको लगता है कि आपके लव इंटरेस्ट जो हैं आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से वो चल नहीं रहे, तो यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद देम। या तो फिर क्या हो रहा है कि आप खुद भी उनको फिर रिजेक्शन फेजेस पे ले आते हो। अगर आपको कुछ मिल भी जाए ना अपने पर्सन से या यूनिवर्स की तरफ से कोई प्रपोजल, कोई सिचुएशन, तो आई एम सेइंग कि आपका मूड ऐसा चल रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बाज़ दफ़ा हम जो इंसान चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल रहा होता, कहीं और से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, हम तब भी ना कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है नहीं, या आपका अभी कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो इंटरेस्टेड ही नहीं है अभी लव लाइफ में, कुछ और इंटरेस्ट बना के बैठे हुए हैं। मेन इंटरेस्ट आप लोगों का अभी ना अपने पर्सन में तो नहीं है, मगर अपने रिलेशन में है। अजीब बात है ना, अपने पर्सन में नहीं है, अपने रिलेशन पे, अपनी लव लाइफ पे है। मतलब पर्सन है तब भी, नहीं है तब भी। आपके लिए कंसर्न ये है कि शादी कब होगी, या शादी हो चुकी है तो उसको निभाना कैसे है, या उसको हैंडल कैसे करना है। आपका कंसर्न उस चीज़ के ऊपर है, कमिटमेंट के ऊपर है, गुड वे में या बैड वे में, पर्सन के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। या फिर आपका मेन इंटरेस्ट जो है वो जनाब आपकी फैमिली, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ के ऊपर आता हुआ इस महीने में दिखाई दे रहा है कैंसेरियन। जबकि आपके लव इंटरेस्ट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, कुछ माइंड में कुछ बातें उनकी कैलकुलेटिवली चल रही हैं, उथल पुथल हो रही है। हो सकता है ये कुछ बातें छुपा रहे हों या हाइड कर रहे हों, स्टॉक सर्च भी कर रहे हैं, गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इनकी तरफ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो सुकून इन्हें भी नहीं है। ये अल्टरनेट सोर्सेज निकालें। अगर आपके पर्सन लव ट्रायंगल सिचुएशन में है, इनकी तरफ से कोई ट्रायंगल आता है तो ऑफ कोर्स ये आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपको दगा दे रहे हैं, बट डिसऑनेस्ट हैं। बट अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पर्सन में, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे ना। जो रियलिटी इनके सामने आ रही है आपकी इस रिलेशन की जो भी सिचुएशन है, ये उसको फेस नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल ये है कि ये अपनी मन की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए कुछ ऐसे, या अपने दिमाग की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हल करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन से हट के होते हैं। ये चीज़ हो रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, या वही बात है घोस्टिंग वाली वाइब्स हैं इनकी। तो जब हम आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं, आपका रिलेशनशिप जो है वो अभी बहुत स्ट्रॉन्गली चल रहा है। ईगो क्लैशेस हैं ज़रूर, मगर कैंसेरियन यहाँ पे कंपैशन अगर डाला जाए तो मोहब्बत से, प्यार से, चाहत से, तो सर अनकंडीशनल होके, तो वो आप अपने रिलेशन को जीत सकते हैं। ये चीज़ है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं, यानी कि पर्सन जो है वो डिफरेंट है, आप डिफरेंट हैं। वो समझ रहा है कि आप चैलेंज बने हुए हैं और आप समझ रहे हो कि आपका पर्सन आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। तो एक चैलेंजिंग वाइब ज़रूर है, कोई प्रेशर ज़रूर है, मगर मोहब्बत और चाहत के साथ ही इसको हल किया जा सकता है। आई एम नॉट सीइंग कि ये रिलेशनशिप अभी आप लोगों का कोई टूटने टाटने वाला है या कोई कॉम्प्लिकेशन इस महीने में चलेंगी। हाँ, ये कि प्रेशर रहेगा, मगर अभी भी फ़िलहाल जो है ना रिलेशनशिप की बॉन्डिंग दिखाई देती है, मगर वो अलग बात है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुतमईन दिखाई नहीं देते। ये चीज़ हो रही है। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए तो मैं देख रही हूँ कि भाई आप जो हैं इतने सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, और जो भी नया रिलेशन बनने के लिए आता है वहाँ पे झूठ वगैरह का चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी एहतियात से ही चलना बेहतर होगा। अच्छा जी, आप लोगों के रिलेशनशिप में अच्छा पैशन डिज़ायर्स बहुत शदीद हैं, ये भी बहुत है। बंधन तो ऐसा है जो इजीली नहीं बहरहाल टूट सकता। फैमिली सिस्टम में मुझे कुछ परेशानियां आप लोगों के कैंसेरियन दिखाई दे रही हैं। फैमिली सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जैसे कि इज़्ज़त बेइज्जती का मामला हो गया, डाउट्स हो गए, जादू टोना हो गया, कोई दुश्मन हो गया, इस तरह से फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हाइड एंड सीक वाली वाइब्स चल रही हैं, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी आपकी फैमिली में मुझे दिखाई दे रही है। आई होप कि सब ठीक हो। आगे जो है जनाब आपकी हेल्थ की बात करते हैं। आई होप कि हेल्थ भी ठीक हो। थोड़ी एक्टिविटी करें ना, थोड़ी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपकी हेल्थ में ज़्यादा बेहतरी आए। आई एम नॉट विशिंग कि कुछ बुरा हो, मैं इसको क्या बोलूँ, जिनका हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं उनके लिए मैं कहूँगी ध्यान रखिएगा, शूट कर सकता है। शुगर प्रॉब्लम है तो वो भी ध्यान रखिए, वो भी हाई हो सकती है। इससे से कुछ हाई हो सकता है। जिनको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो लो ना हो जाए एकदम से, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ना। और जो कार चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उनको मैं कहूँगी कि अपनी ड्राइव का ख्याल रखें, कोई राशि कोई कुछ ना हो। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती इस बारे में, मज़ीद क्या कहूँ। बस ये है कि आप जितना एहतियात करेंगे उतनी ही आपकी हेल्थ में बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएंगी। सो कैंसेरियन, लेट्स सी कि ये जो महीना है अगस्त का महीना, ये आपके लिए मज़ीद क्या लेकर आ रहा है। मैन, कोई मर्द है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप मतलब आपका भाई है, आपकी फादर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके सन हैं। नहीं, सन नहीं हो सकते, सन वुड बी यंगर देन यू। तो ये कोई सेम एज या आपसे थोड़ी बड़ी एज का इंसान है जिसके साथ आप डील करते हुए खास डीलिंग होगी आपकी, जो मुझे दिखाई दे रही है आप कर रहे हो। उसके अलावा 10 नंबर है। सो ये बहुत, ये एंजल नंबर बहुत खास होता है। ये आपका इस महीने का एंजल नंबर है। अलाइनमेंट विद पर्पस, यू आर इन अलाइनमेंट विद योर लाइफ्स पर्पस, कीप मूविंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। सो जो भी आपका पर्पसेस हैं उसको लेकर आप प्रॉपर तौर पे इस महीने में अलाइन होंगे। और बस आपको कहा जा रहा है कीप गोइंग, कीप मूविंग, आगे आगे बढ़ते जाएं। हो सकता है आपके पर्पसेस में आपको जो भी आपके मामलात ज़िंदगी हैं, आपके फोकस हैं या आपके एम्बिशंस हैं, उनमें आपको किसी किस्म की सपोर्ट या हेल्प भी मिल रही हो, इस वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। सो लेट्स सी और क्या हो रहा है इस महीने में कैंसेरियन। सो फॉक्स आ रहा है। कोई बहुत ही चालाक होशियार पर्सन है जो कि आपसे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है या चालाकियाँ लगा रहा है। स्पेशली आपके बिज़नेस में ये चीज़ हो सकती है, जॉब में हो सकती है या आपके ऑक्यूपेशंस में भी हो सकती है। और जो लोग वर्किंग पर्सन नहीं हैं उनकी जो मेन ऑक्यूपेशंस हैं वहाँ हो सकते हैं। जैसे जो लोग किचन में ही रहते हैं, जो लोग घर में ही रहते हैं, उनके घर में ही कोई पर्सन होगा। जो लोग स्टडी करते हैं उनके वहाँ स्टडी में हो सकता है। 4 लीफ क्लोवर है, ग्रेट गुड फॉर्च्यून्स। चलें जी, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ये हाथों पे फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकती है, पैसे आ रहे हैं जनाब। सो या कोई और किस्म की गुड लक आपकी तरफ बढ़ेगी। यंगर मैन है, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। सो मर्द तो के साथ तो डील कर रहे हैं, सिमिलर एज भी है या फिर 2 मर्दों के साथ आप डील करें। एक आपकी एज का या आपसे थोड़ा बड़ा हो सकता है, एक आपसे छोटा हो सकता है, ठीक है। 2 तरह के लोग हैं, एक का बाल थोड़े लंबे भी हो सकते हैं। सो ये जो है ना डीलिंग्स बड़ी खास रहने वाली हैं। और एक बात जहन में रखिएगा कि आपकी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं कैंसेरियन, उसमें जो है फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने मुफादात की सोच रहे हैं, इस लिहाज से भी ख्याल रखिएगा। तो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। और मज़ीद डिटेल में रीडिंग देखने के लिए आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वाइट रोज टैरो रीडिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।